नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के कश्मीरी सेब नामक पाठ। ये पाठ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर एक पाठ है जिसमें इस समाज की, हमारे जो समाज है, चारों तरफ की जो परिस्थिति, इस समाज में कैसी धांधलेबाजी, कैसी धोखेबाजी किया जाता है, उस विषय को लेकर इस पाठ में कहा गया है। पहले ही यह हमें लिखा गया है कि कश्मीरी सेब प्रेमचंद की एक छोटी सी पर बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद कहानी है। अपनी असावधानी के कारण ग्राहक किस प्रकार दुकानदार की मीठी मीठी बातों से ठगा जाता है, कहानी में इसका रोचक वर्णन है। दुकानदार की बातों पर भरोसा करके जिस खुशी से लेखक सेब खरीदकर घर लाए थे, सुबह उन सेबों को देखने के बाद उनको खुशी गायब हो जाती है। सड़े हुए सेबों को देखकर उन्हें ठग जाने का एहसास होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सामान खरीदते समय यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, ठीक से देख परख कर नहीं खरीदेंगे, तो लेखक की तरह हम भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इसलिए कहानीकार प्रकारांतर से कहना चाहता है कि जागो ग्राहक जागो। यानी इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद हमें जागने के लिए कह रहे हैं, मतलब सजाग होने के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम बाजार में जाओ तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसको परखो, उसको देख लो कि कैसा है। जैसे कि इस पाठ में लेखक कश्मीरी सेब खरीदता है तो वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही आनंद होकर सेबों को अपने घर पर लाता है, तो रात को रख देता है। तो सुबह जब धो के खाने के लिए तैयार होता है तब वो देखता है कि सेब खराब हो चुके हैं, यानी उन्हें ठगा जा चुका है, और यह बात उन्हें एहसास हुआ। और इसीलिए इस पाठ को, कश्मीरी सेब नामक पाठ को ही इसलिए कहा गया कि ये एक धोखेबाजी का जो किस्सा है, उस किस्से को इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो शाम को लेखक बाजार जाते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने, और पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान रास्ते में ही मिलती है। तो पर एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए थे और उनका जी ललचा उठा उन चीज़ों को देखकर। यानी हम जब बाजार जाते हैं तो कुछ भी चीज़ देखते तो हमें अच्छा लग जाता है, जो चीज़ हमारे मन को भा जाता है तो हम उसको किसी भी तरह खरीदना चाहते ही हैं। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। यानी आज का जो समाज चल रहा है, हर कोई व्यक्ति शिक्षित है, हर कोई व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से चलता है, और विज्ञान और प्रयुक्ति विद्या का इस युग में हर कोई आगे बढ़ चुका है। और इस समाज में हर कोई इंसान जानता है कि क्या खाने से उसके शरीर को लाभदायक है और क्या खाने से उसके शरीर हानि होगा। टमाटो को पहले कोई सेब भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन चुका है। टमाटो यानी जो बिलाही टमाटर, वो पहले कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन आजकल हमारे जो खाना है, खाने में हम टमाटो खाते ही हैं। उसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। जैसे आजकल लोग डाइटिंग करते हैं, इसके बाद खाना खाते समय सुषम खाद्य जो देह के लिए अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, उस तरह के खाना हम लोग आजकल खाना पसंद करते हैं। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। अमीर लोग क्या खाते थे? गाजर का हलवा, टमाटो से और गाजर से, और जो हमारा खीरा होता है उसका हलवा खाते हैं बनाकर। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। मेज यानी टेबल, जो हमारा टेबल होता है जहाँ खाना परोसा जाता है, तो वहाँ में किसको स्थान मिलने लगा है? गाजर को, टमाटर को, ये सब को स्थान मिलने लगा है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा। अब और सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी। उसी प्रकार ये कहा गया है, कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कहा गया था कि
अगर तुम रोज एक सेब खाओगे तो तुम्हें डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और हमें पता है कि 10 सेब एक जो आसामीज में बोला जाता है जो कड़वा फल होता है, क्या नाम था उसका, खिलिखा। खिलिखा क्या होता है, 10 सेबों के बराबर एक गुण होता है उसमें, एक में ही। तो हमें ये सब चीज़ें खाना चाहिए क्योंकि हमें आज के समाज में जितने भी हम खाद्य खाते हैं उसमें बहुत सारे जो है वो हाइब्रिड है, और वो खाने से हमारे शरीर को बहुत हानि होता है। इसलिए हमें खाने में बहुत देखकर खाना चाहिए। और एक सेब हर रोज़ खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर रोज़ अगर 5 पिस्ता बादाम खाओगे तो तुम्हें कैंसर नहीं होगा। हर रोज़ किशमिश खाना चाहिए। ये सब सामान हमें, ये सब चीज़ें हम खाने से हमारा शरीर को बहुत लाभ होगा। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। नीम कोरी यानी जो नीम की पत्ती होती है, और नीम का पत्ती का स्वाद कैसा होता है, तीता यानी कड़वा, जो हमारे जीभ पर लगते ही हमारे शरीर को झंझोड़ जाती है। उस प्रकार की खाद्य हम क्यों खाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों से बचने के लिए। यानी डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं जो हमें बहुत ही पसंद नहीं आता है, और उससे हम दूर भागने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है, यानी आम बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इस लाइन में यही कहा गया है। और तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा है ही नहीं। यानी इनमें आमों की कुछ नाम दिया गया है, जिसमें है बनारस के लंगड़े आम, और लखनऊ के दशहरी आम, और मुंबई के अल्फासो आम। इन आमों के नाम को सीख लेना अच्छी तरह से। और उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा है ही नहीं, ऐसा कहा गया है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, ये तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। पश्चिमी डॉक्टर यानी जो विदेशी देश है हमारा, विदेशी कंट्रीज जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, उस तरह के जहाँ उन डॉक्टरों के वीडियो अब तक हमें मिले नहीं हैं। सेब को ये व्यवस्था मिल चुकी है। अब केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। सेब में क्या है, गुण है, विटामिन है, प्रोटीन है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगी। यानी लेखक क्या किया, आध सेर यानी आधा केजी, जिसे बोला जाता है आधा किलोग्राम। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। यानी दुकानदार का काम क्या है, दुकानदार का काम है कि उसके सामान बिक जाए। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आध सेर सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में दे दिए। यानी लेखक ने पैसे भी दे दिए और सेब को भी पैक करके दुकानदार ने उन्हें सौंप दिया। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। यानी घर में आकर उन्होंने वो लिफाफा जो जिसमें सेब बंधे हुए थे वो ऐसे ही रख दिए थे। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है, यानी रात को फल नहीं खाना चाहिए, ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है, यानी सुबह को हमें फल खाना चाहिए। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, यानी सेब खराब था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। यानी गलती इंसानों से ही होता है, इंसान गलती करता ही है, क्योंकि इंसान गलती का मूर्ति होता है। मगर ये आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। यानी लेखक के मन में संदेह होने लगा कि दुकानदार ने मुझे धोखा दे दिया। तीसरा सेब निकाला, ये सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, यानी एक तरफ दब गया था। जैसे सेब को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो एक तरफ क्या हो जाएगा, दब जाएगा। वो ये तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था। यानी हर किसी फल में, हर एक सेब में क्या था, कोई ना कोई दिक्कतें तो था ही, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है।
काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे किरहे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना इस समाज के चारित्रिक पतन का। ये पंक्ति तुम लोग बहुत ध्यान से याद रखना कि 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ कितना जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। यानी समाज का चारित्रिक पतन बहुत ही घट चुका है। समाज चारित्रिक दृष्टि कितना पीछे पड़ चुका है, इस बात को लेखक अनुभव करते हुए इस लाइन को, इस पंक्ति को कहते हैं कि 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना इस समाज का चारित्रिक पतन का। यानी गम का मतलब क्या है? दुख। कि उन्हें पैसों का कोई गम नहीं था, लेकिन उन्हें लेखक दुकानदार ने कहा था कि बहुत ही सुंदर और सजीव और अच्छे फल है तो इन्हें ले जाइए। तो लेखक ने उन पर विश्वास करके ये सेब खरीदे थे, लेकिन चारों के चारों सेब खराब थे, इसलिए वे उन्हें ग्रहण ना कर सके। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का जो पाठ है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज तक तुम लोग इतना पढ़ लेना और इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।